बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हमारी नई वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज हम न्यू स्टूडेंट के लिए बॉडी फ्रॉक का लेक्चर लेकर आए हैं कि बॉडी फ्रॉक कैसे बनाते हैं। आज हमारे न्यू स्टूडेंट ने बॉडी फ्रॉक की कटिंग की और साथ ही इसकी कटिंग और सिलाई भी की। सबसे पहले हमने क्या करना है कि कपड़ा लेना है। आज इत्तेफाक से हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं थे। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में लाइट पहुँच जाती है, ये इशू तो आए दिन हमारे यहाँ होता है। लेकिन क्या करें, हमने काम करवाना था तो इसी वजह से हमने क्या किया कि बग़ैर इस्त्री के ही हमने काम करना शुरू कर दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले कपड़ा लिया, उसको हाथों से ही हमने इसकी तय लगाई। ज़ाहिर है इस्त्री नहीं थी, हमने उसको इसी तरह सेट किया। सबसे पहले आपने कपड़ा लेना है, उसकी मेजरमेंट करनी है कि आपने उसका बॉडी कैसे बनानी है। ठीक है, अगर आप फ्रंट अलहदा निकाल सकते हैं और बैक अलहदा तब भी ठीक है। अगर आपके कपड़े का अर्ज ज़्यादा है तो आप गट्ठी भी दोनों की निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है ये बैक साइड, उसके लिए हमने कपड़ा फोल्ड किया। यहाँ पे आपने 2-2.5 इंच आपने बटन टेक आपने रख लेनी है। ठीक है, उसके लिए कपड़ा फोल्ड करना है और उसकी तय लगा के आपने रख देना है। ठीक है, फिर आपने अगर कपड़े का अर्ज ज़्यादा है तो दूसरी साइड से आपने फोल्ड करके फ्रंट के लिए कपड़ा रख लेना है। आप अलहदा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कपड़े का अर्ज है तो ताकि आप एक ही साइड से कपड़ा निकाल लें तो तब भी आपके लिए बेहतर है। ठीक है, फिर आपने बॉडी की लंबाई लेनी है। हमने बॉडी का ड्राफ्ट की वीडियो अपलोड की हुई है, वो आपने देखी होगी। अब हम कपड़े पे जो है वो कटिंग का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आपने कुल लंबाई लेनी है। कुल लंबाई में से बॉडी की लंबाई जो है वो माइनस करनी है। यहाँ पे आपने कपड़े पे भी बॉडी की लंबाई ली, उसमें आपने 2 इंच आपने सिलाई का हक शामिल करना है। फिर आपने तीरा लेना है। तीरा लेने के बाद फिर आपने नीचे से भी आपने उसका कंधा लिया और उसी लाइन पे आपने यहाँ पे ये चेस्ट लाइन पे आप यहाँ पे इसकी चेस्ट मेजरमेंट करें। ठीक है, यहाँ पे आपने फिर कमर लाइन, ठीक है, कमर आपकी है, आपने कमर के मुताबिक आपने निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे बड़ों की अगर कमीज़ है तो हम 1.5 इंच छोड़ेंगे, बच्चों का है तो हमने आधा इंच छोड़ा। ठीक है, और यहाँ से ही आपने इसकी कंधे का निशान लगा लेना है। अगर आपका कंधा 7 है तो 7.5 रखेंगे, आधा इंच हमने सिलाई का रखना है। बच्चों का हमने गले का 2 रखा और गहराई जो है वो हमने 2.5 या 3 इंच आपने रखनी है और ये आपने निशान लगा लेना है। इसी तरह आपने बैक गले की भी इसी का हाफ कर लें या 1.5 इंच कर लें तो ये आपके बैक गले की भी गोलाई हो जाएगी। ये सारे निशान लग चुके हैं। अब निशान लगने के बाद हम सिलाई का हक के निशान लग रख के तो फिर कटिंग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है यहाँ पे उसको कटिंग करके आपको ये देखें सिलाई के निशान रख के हमने इसको कटिंग कर दिया। ठीक है, फ्रंट बैक भी और कंधे का भी इसी तरह आपने फ्रंट बैक का भी ख्याल रखना है और गले का भी आपने फ्रंट और बैक का भी आपने ख्याल रख के आपने कटिंग कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने फिर जो है अगर फ्रंट पे आपके निशान लगे हैं तो इसी तरह आपने बैक साइड पे भी फिटिंग के निशान लगा लेने हैं, चेस्ट और कमर के। तो वो आपने निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद आपने फिर बॉडी का जो है वो इसके साथ मेजरमेंट करके अब हमने फ्रिल तैयार करनी है। बॉडी का जो है वो कमर की ली जाती है पैमाइश। अगर आपकी कमर 14 है तो हमने उसका डबल करके 28, 2 इंच बीच में सिलाई का रखेंगे। तो आपने उसमें रख के फिर आप फ्रिल रख सकते हैं, क्योंकि
फ्रिल के लिए हमें डबल कपड़ा चाहिए होता है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप चुन्नट कम भी डाल सकते हैं। फिर आपने उसकी लंबाई यानी कि बॉडी को हमने माइनस किया था, तो बाकी जो लेंथ है वो उसकी मेजरमेंट करके हम यहाँ पे फ्रिल की लंबाई ले लेंगे और टोटल लंबाई आपकी जितनी है आप उसकी पैमाइश कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रिल की लंबाई ले ली बॉडी की लंबाई को माइनस करके। ठीक है, बीच में आप 2 या 1 इंच आप उसका सिलाई में भी मार्जिन दे सकते हैं और यहाँ पे आप उसकी ये कटिंग कर दें। ये हमने दोनों फ्रंट और बैक फ्रिल का पीस रखा और यहाँ से आपने उसको कटिंग कर देना है। लाइट ना होने की वजह से थोड़ी बहुत तो मुश्किल हुई, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करके कटिंग कर ही दिया। फ्रिल के आपने दोनों पीस अलग अलग कर देने हैं। अलग अलग करने के बाद ये देखें हमने दोनों पीस अलग कर दिए। अब आपने इसको साथ ही हमने बाजू का पीस भी निकालना है। यहाँ पे साइड पे हमने बाजू का पीस चेक किया कि कितनी इसकी बाजू की लंबाई है और उसको हमने डबल कर लिया। फिर यहाँ पे आपने बाजू की यहाँ पे बाजू की लंबाई का निशान लगाएं कि जितनी आपने बाजू की लंबाई लेनी है उतनी ही आप इसकी लेंथ रखें। यहाँ पे 2-2.5 के अंदर आपने इसकी कंधे की गुलाई कर देनी है। ठीक है, और आगे से उसी तरह मोरी का निशान लगाना है। साथ ही आप 1 इंच या आधा इंच आप सिलाई का मार्जिन रख सकते हैं। अब यहाँ पे जितना आपका कंधा है, अगर आपका कंधा 8 है तो आप 8.5 रख सकते हैं, अगर 7 है तो आप 8 भी रख सकते हैं। ठीक है, 1 आधा इंच आप उसका सिलाई का मार्जिन देंगे। ठीक है, और फिर आपने दोबारा अगर आपने चेक करना है तो दोबारा कटिंग के बाद दोबारा आप कटिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये देखें कंधा 7 था तो हमने यहाँ पे 8 रख लिया और यहाँ पे हमने जितनी हमने आगे से मोरी रखी थी उसके मुताबिक आपने निशान लगा लेना है और बाजू की कटिंग कर देनी है। और ये देखिए बाजू की कटिंग हो गई और अब सारे तकरीबन फ्रॉक की जो है वो कटिंग हो चुकी है। ये बाजू और यहाँ पे ये देखें ये बॉडी और साथ ही इसकी हमने फ्रिल भी, ये तमाम इसके पार्ट्स हमने आपको साथ साथ ये देखें बॉडी की और फ्रिल की। ठीक है, अब और ये बाजू तमाम इसके पार्ट्स इन सब की कटिंग हो चुकी है। अब हमने स्टूडेंट को बोला कि अब आप इसको सिलाई करें। ठीक है, आप साथ ही इसको सिलाई करें। बहुत ही आसान तरीका है सिलाई करने का भी, ताकि हम आपको बताते जाएं और आप इसको फ़ौरन सिलाई करें। ठीक है, स्टूडेंट हमारी वो बिल्कुल न्यू थी, बहुत एक्साइटेड थी कि मैं जल्दी से इसको सिलाई करूं, मैंने अपनी बेटी को पहनाना है। हमने उसको कहा कि आप जल्दी से इसको तैयार करें और अपनी बेटी को पहनाएं। ये देखें हमने फिर उसको सिलाई करने के लिए कहा कि आप जल्दी से सिलाई करें। सिलाई करने के लिए सबसे पहले उसी तरह तीरा जोड़ना है, तीरे की सिलाइयाँ लगानी है। फिर आपने साइडों की सिलाइयाँ लगानी है, फिटिंग की सिलाइयाँ। ठीक है, फ्रॉक की जैसे। ठीक है, साइडों की फिटिंग के निशान जो हमने लगाए थे वो लगाने हैं। यहाँ पे तीरे की आधा आधा इंच की आपने सिलाइयाँ लगा देनी है। ठीक है, सिलाइयाँ लगाने के बाद उसी तरह ये फिटिंग के निशान जो लगे हुए थे वहाँ पे आपने फिटिंग की जो है वो सिलाइयाँ लगा दी। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताते हैं, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो घर बैठे भी आसानी से इसको सीख भी सकते हैं, कटिंग भी करें और सिलाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसी वजह से हमने आपको कटिंग का तरीका बताया और साथ ही आप सिलाई का तरीका बता रहे हैं। ये देखें साइडों की सिलाइयाँ लगने के बाद
फिर हमने जो बटन टेक 2 इंच की छोड़ी थी, अब उस बटन टेक को हमने फोल्डिंग करके उसकी सिलाइयाँ लगा देनी है दोनों साइडों पे। कपड़े को जो हमने 2 इंच का फोल्ड किया था उसको आपने एक दूसरे के ऊपर रख के कटिंग कर देना है। ये देखें सारा, बाकी फालतू उसको सेट करें, एक दूसरे के ऊपर रखें और ये सारी बॉडी सेट हो गई। अब हमने जो है वो फ्रिल तैयार करनी है। अब फ्रिल की आप चुनट्स बनाएं। चुनट्स बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, आप किस हर तरह के बना सकते हैं। ये साइड प्लेट्स भी डाल सकते हैं और आप जो है वो धागे की मदद से भी चुनट्स डाल सकते हैं। धागे की मदद से भी चुनट्स डालना बहुत आसान है। आप उसी तरह हाफ हाफ पीस करके बॉडी के जैसे बॉडी का निशान लगा हुआ है वहाँ पे इसी तरह फ्रिल का भी हाफ करके उस निशान के मुताबिक आप कपड़ा रखें फ्रिल को, और दोनों साइडों पे एक जैसी आप जो है वो साइड प्लेट्स डाल दें। ठीक है, आप हाथ से भी चुनट्स डाल सकती हैं। ठीक है, और आप धागे की मदद से भी डाल सकते हैं। धागे वाली भी जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप इस सिंगल कपड़े को भी, अगर आप न्यू हैं, अगर आपसे उसके साथ बॉडी के साथ लगाते हुए मुश्किल हो रही है फ्रिल को, तो आप उसको सिंगल भी जो है वो सिलाई लगा सकती हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप सिंगल सिलाई के बगैर जो है वो तब भी आप उसको डायरेक्ट बॉडी के साथ भी अटैच कर सकती हैं। अभी ये हमने इनको पहले जो है वो सिंगल सिलाई लगाई, चुन्नट डलवाई, फिर इसको साथ ही अब दोनों साइडों पर डलवा के फिर एक ही बार जो है वो बॉडी के साथ, ये देखें बॉडी के साथ अटैच कर दी। और चुन्नट्स का ख्याल रखिएगा बैलेंस हो, दोनों साइडों पे एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी एक साइड पे ज़्यादा आ जाए और दूसरी साइड पे कम आ जाए। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और चुनट्स के दरमियान का गैप वो भी आपने इसका भी ख्याल रख, अगर आपने साइड प्लेट्स डाली हैं तो आधा आधा इंच का निशान का ख्याल रखना है। अगर आधे इंच की डाली है तो आपने आधा इंच का निशान रखना है, अगर 1 इंच का है तो फिर 1 इंच का ख्याल रखिएगा। तो ये आपने एक जैसी डालनी है, ये नहीं कि कहीं से ज़्यादा हो और कहीं से कम हो। ये देखें चुनट्स भी डाल लें। फिर हमने इनको कहा कि साथ ही आप उसके पाइपिंग का तरीका हमने बताया हुआ था, गले पे पाइपिंग लगाई और साइड में बाजू वगैरह जोड़े। और अब हमारी लाइट आ चुकी थी। अब हमारी स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड थी कि मैंने जो है वो फर्स्ट टाइम अपनी बेटी का फ्रॉक सिलाई कर लिया है। ये देखें, और इसी तरह हमारे न्यू स्टूडेंट घर बैठे जो है वो आसानी से इसको बना सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने इसमें मुकम्मल आपको कटिंग का, सिलाई का तरीका बताया। और हम नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे और हम आपको नया फ़्रॉक, नई शलवार कमीज़, हर तरीका आपको घर बैठे ही आपको सारा सिखाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे और हमें आपके कमेंट्स का और आपके सवालात का हमें इंतज़ार रहेगा। आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।